एक 32 वर्षीय महिला है, 28 वर्षीय महिला है, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ऐसा साथ वाला कहता है हस्बैंड उसका कि सर हमने तो इसको बताया नहीं कि इसको डिप्रेशन है। बाकी डॉक्टर्स ने सब जगह इसको डिप्रेशन का मरीज घोषित किया है कि ये डिप्रेशन में चली गई है कहीं। तो मेरे पास लेकर आए उसको, सामने टेबल पे बैठी तो बिल्कुल उदास, बिल्कुल कोई भी उसको चलते फिरते कह दे कि ये डिप्रेशन की मरीज है। तो जब मेरे सामने बैठी, बिल्कुल वो तब भी मेरे सामने नहीं देख रही, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल उधर कभी नीचे, मैक्सिमम टाइम वो नीचे ही देखती रही और मेरे सवालों का जवाब कम दे रही थी। तो मैंने तो पूछा कि क्या तकलीफ है, कि सर वो कुछ समझ ही नहीं आता मुझे क्या होता है, बस नींद नहीं आती मुझे। तो मुझे उसके थोड़े सवालों में कमी लगी, तो मैंने उसके हस्बैंड को बुलाया कि भाई बताइए थोड़ी तकलीफ क्या है। बोले, सर ये आज 7 महीने हो गए हैं और 7 महीने से ये सो ही नहीं रही है, नींद नहीं निकाल पा रही है, मतलब 1 घंटे मुश्किल से सो गई, उसके बाद दिन भर भी जगती रहती है और रात भर भी जगती रहती है। और आंखें सी फटी के फटी रहती है इसकी, हम जब दिन में रात में 2 बजे 2:30 बजे उठते देखते हैं, ऐसे बिल्कुल आलते वाले डाल के कहीं देखती रहती है, कुछ सोचती रहती है, और नींद नहीं आती इसको। और काफी डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने नींद की टेबलेट्स वगैरह दी, तो उससे भी कभी एक आध घंटे नींद आती है, बाकी उसके बाद नींद नहीं आती। और दिन भर बैठी रहती है सर, एक जगह बैठी रहती है, हिलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, और कोई छेड़ो मत, बस बैठे रहना है इसको, और बिल्कुल सैड। तो हमने उससे पूछा कि उसके हस्बैंड को बाहर करके मैंने वापस से पूछा कि क्या हुआ था 7 महीने पहले, आपको शुरू कहाँ से हुई। तो उसने थोड़ा सा बताया कि हाँ सर, 7 महीने पहले मेरी फैमिली में ना एक 12 साल का बच्चा है, उसकी डेथ हो गई पेड़ पे से गिरने के बाद से। तो वो मुझे बड़ा शौक लगा कि उसी मौत से मुझे थोड़ा सा लगा कि यार 12 साल का बच्चा है, कल परसों तो मैं मिल के आई उससे, एकदम डेथ हुई, और थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। तब तक तो कोई ठीक था, पर उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने मेरे बच्चे को ढूंढा तो वो मेरे घर पे नहीं मिला, और मैं पागल होकर उसको ढूंढने निकली और मुझे आसपास कहीं नहीं मिला। तब मेरी तब मुझे बहुत डर लगा सर। और उसके बाद से मुझे ये सब चीजें चालू हुई, अगले दिन 1-2 दिन के बाद से मुझे फिर ये नींद आना करना सब बंद हो गई मुझे, जबकि बच्चा उसके रिलेशन कहीं पे था और वो मुझे मिल गया। तो उसके बाद से वो जो जो उसकी हंसती खेलती लाइफ थी वो खत्म हो गई, और वो डिप्रेशन की पेशेंट घोषित हो गई। डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह सब करे, सब नॉर्मल, बस पेशेंट की नींद नहीं आ रही है, पेशेंट एक ही चीज पे सोच रही है, पेशेंट पता नहीं सोचे जा रही है, बस ये बोलते डॉक्टर साहब कैसे ठीक होंगे, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो दिन भर जाने कैसे कैसे ख्याल चलते रहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये चीज, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो और तकलीफें काफी है, उसको मुंह उसका रोने जैसा हो रहा है, उसका हस्बैंड कहता है मुंह उसका रोने जैसा हो रहा है, पर ये रो नहीं रही है सर। रोती भी है, हमसे पूछने कोई तकलीफ है तो हमको बता, तो नहीं बताती है, बस बैठी रहती है एक जगह। तो ये केस 5 मिनट का ही था, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसको, पेशेंट इतनी चीजें देखी करी हमने, उसके बाद उसको 200 का एक डोज दिया। नेक्स्ट सेकंड थर्ड डे उसके हस्बैंड का फोन आया कि सर सेकंड डे तो पता नहीं चला, पर हाँ थर्ड डे इसकी नींद जो थी वो अच्छी खासी नींद है, जैसे नॉर्मल नींद होती है 8 घंटे की, वैसे इसने सोई है, जो कि नींद की गोली के बाद भी नहीं सोती थी। और 15 से 20 दिन हमको लगे होंगे जब वो कंप्लीटली क्योर हो गई। उसके बाद हमने एसीएल पे काफी टाइम तक रखा उसको, 2-3 महीने तक। बाकी वो फर्स्ट डोज जो लगा उसको 15 दिन के बाद उसकी नींद और उसकी जो हंसती खेलते लाइफ थी वो वापस रिटर्न हो गई। अब इस केस के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है कि हम एक और जब बाद में कोई केस देखेंगे उसमें भी इसको जोड़ेंगे, काफी रूब्रिक आएंगे इस मेडिसिन के अंदर, एक केस के अंदर बहुत से रूब्रिक आते हैं बहुत। बस हमें जब थीम पता होती है पेशेंट की, तो हम डाइवर्ट नहीं हो पाते, फिर डाइवर्ट मुश्किल होता है, क्योंकि हमें एक थीम पता होती है पेशेंट मेडिसिन की कि हाँ ये पेशेंट इस टाइप का है, रूब्रिक लेने के बाद में। तो हमारा जो मटेरियल मेडिकल का नॉलेज होता है वो यहाँ काम आ जाता है। अब रूब्रिक हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन, काफी रूब्रिक है, अगर हम निकालेंगे तो ढेर रूब्रिक है इसके अंदर। मैंने बाद में जब इस केस को खोल के देखा तो हर चीज पे रूब्रिक है, हर बात पे रूब्रिक है, पर हम सामने प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें प्रोमिनेंट 2 या 3 4 रूब्रिक मिलते हैं, तो हम उसको प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। पर बाद में जब एनालाइज करते हैं तो रूब्रिकों का अंबार लग जाता है, अगर हमें जानकारी होती है तो रूब्रिक और मेडिसिन फिर हम करते हैं आगे डिस्कस। सबसे पहले पेशेंट चेंबर में आई, आकर मुझे ना देखकर नीचे जमीन पर बिल्कुल देखे जा रही कंटिन्यू
क्या रूब्रिक होगा? सर्चिंग लिटिल फ्लावर। यस, वेरी गुड। वो कुछ नीचे देख रही है, क्या है, बस उसकी नजरें नीचे ही हैं, ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है, सर्चिंग ऑन द फ्लोर। सेकंड, पेशेंट बिल्कुल उदास है, चेहरे से लग रही है सर्टिफाइड डिप्रेशन की पेशेंट है। सैडनेस, ग्लूमी। ऐसे सैडनेस। ऐसे पेशेंट जो शकल से ही दिखते हैं बिल्कुल मुंह पे कि हाँ भैया ये डिप्रेशन के पेशेंट है। एक रूब्रिक है एब्जॉर्ब, बरीड इन थॉट। मतलब एब्जॉर्ब मतलब कि जैसे हम स्पंज को पानी में डालते हैं, स्पंज कैसे पानी को सोख लेता है, ठीक पेशेंट ने सारे दुखों को इस प्रकार सोख लिया है कि उसका जो एक्चुअल कलर है वो दिख ही नहीं रहा है, उसके चेहरे पे उदासी क्लियर दिख रही है। तो ये एब्जॉर्ब, बरीड इन थॉट, ये रूब्रिक वहां में दिखा। थर्ड, मैक्सिमम लोगों को वैसे मेडिसिन पता चली होगी कि इसमें क्या मेडिसिन है। मेडिसिन बताइए, फिर अपन रूब्रिक में चर्चा करते हैं। सर एक एक रुब्रिक लगेगा सर, वीपिंग कैन नॉट वीप दो नाटेमोर। सैड। है। नाटेमोर। इग्निशिया सर। जी। और स्पोंजा बता रहे हैं, रूब्रिक बताएं। रूब्रिक बताएं कि आपका आधार क्या है स्पोंजा बताने का। एलमेंट फ्रॉम मेंटल शॉक, ये भी एक शायद लगे। हो गया है कि हमें पेशेंट का कंसर्न पकड़ना है, पेशेंट एक मैं कह रहा हूँ, एक केस में बहुत सारी चीज आती है पर हमको सबको मिलाना है। हम अगर एलिमेंट फ्रॉम शॉक ले लेंगे तो बाकी रूब्रिक नहीं मिलेंगे। अब यहाँ सर्च ऑन द फ्लोर में स्पोंजा नहीं है, या शॉक में जो रेमेडी है सर्च ऑन द फ्लोर में नहीं है। सैडनेस, ग्लूमी है इस केस के अंदर। ड्यूरियम लुक फिक्स्ड वन पॉइंट, एक जगह उसकी गाड़ी अटक गई है, वो एक ही चीज सोच रही है, आंखें फाड़ फाड़ कर घर में एक ही चीज देख रही है, डिरेल हो गई है वो, उसका दिमाग एक ही चीज पे फोकस हो रहा है। ये रूब्रिक बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, डिलीरियम फिक्स्ड इन वन पॉइंट। और घर वाले कहते हैं कि साहब ये तो घर में चुपचाप बैठी रहती है, क्वाइट डिस्पोजिशन, बिल्कुल चुपचाप पड़ रहे, ना कोई शिकायत नहीं करना कुछ नहीं। और एक डिस्पोजिशन, मूड सैडनेस विथ, उदासी भी है और क्वाइट डिस्पोजिशन भी है साथ में दोनों। और सबसे बड़ी सबसे पहला जो रूब्रिक हमें जैसे एंड में जो न्यूज हमें जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, किसी बैड न्यूज सुनने के बाद उसको ये सब समस्याएं चालू हुई हैं। और सेकंड है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड एग्रावेशन, वो चाइल्ड किसी का भी हो, खुद का हो या दूसरे का हो, उसको चाइल्ड के डेथ के बाद ये समस्या चालू हुई है। और थर्ड रूब्रिक है हॉरिबल थिंग्स सेड, स्टोरीज अफेक्टेड प्रोफाउंडली, उसको किसी की भी सैड स्टोरी सुनने के बाद से एक अफेक्ट हो जाती हैं, वो डर जाती हैं, परेशान हो जाती है, छाप बन जाती है उनके दिमाग में कि अरे ये उसके साथ हो गया, कहीं मेरे बच्चे के साथ तो नहीं हो जाए। तो हॉरिबल थिंग्स जो थी, सैड स्टोरीज जो थी, जो उसको अफेक्ट कर गई इस केस के अंदर। अब उसके घर वाले ने बोला कि सर ये चुपचाप घर में पड़ी रहती है, उदास बैठी रहती है, कुछ कुछ नहीं बोलती, ये है सैडनेस टैसिटर्न विथ, कुछ नहीं बोलना, उदासी के साथ बैठे रहना, घर में कुछ भी नहीं कह रही हो, सबसे अलग थलग बैठी हुई है, इनडिफरेंस, एपैथी, एवरीथिंग, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है आसपास क्या चल रहा है, धर रहा है, घर में बैठी है एक जगह बस। और इसमें एक सबसे बड़ा रूब्रिक है जिसको आज हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वो डिसकंसर्टेड। किसी ने ये नहीं सोचा डिसकंसर्टेड, बहुत ही कॉमन इग्नेशिया का रूब्रिक है ये, कि पेशेंट की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बड़ी कंसर्ट में चल रही थी, जब तक उसके पास बैड न्यूज नहीं आई तब तक बड़ी जिंदगी बड़ी मजे में जी रही थी वो, बड़े खुशहाल में जी रही थी वो। और जैसे ही एलिमेंट मिला बैड न्यूज का या डेथ ऑफ चाइल्ड का या न्यू ग्रीफ, रिसेंटली एकदम उसको दुख आया किसी चीज का, वो बिल्कुल डिस्कंसर्ट हो गई, उसकी लाइफ पूरी ऊपर नीचे हो गई, बिल्कुल उथल पुथल लाइफ हो गई उसकी, दैट इज डिस्कंसर्टेड। और डिस्कंसर्टेड के बाद में वो बिसाइड वन सेल्फ बिंग में चली गई, मतलब अपने आपे से अलग हो जाना। अब अपने आपे वैसे लोग बहुत सी जगह गुस्से में ही लगाते हैं, पर गुस्से की बजाय जब जब हम डिस्कंसर्टेड के साथ में बिसाइड वन सेल्फ को जोड़ते हैं तो बिसाइड वन सेल्फ दो तरीके से हो सकता है, या तो गुस्से से बिल्कुल तहस नहस कर देना किसी चीज को, या बिल्कुल गुमसुम बेसुध हो जाना, इनडिफरेंस, अपैथी में चला जाना, ये भी बिसाइड वन सेल्फ का बिहेवियर है।
मतलब अपने से अलग हो जाना, माहौल को छोड़ देना, या फिर बिल्कुल गुस्से में तेज हो जाना, अपने आपे से बाहर चले जाना। तो ये अपने आपे से बाहर चली गई, डिस्कंसर्ट हो गई, बिल्कुल अलग हो गई बिल्कुल माहौल से। तो हमने, और उसके हस्बैंड कहते थे कि दिन भर बैठी रहती है सर, ये सिटिंग डिजायर टू स्टिल साइलेंट, चुपचाप एक जगह बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना। जगह जगह रूब्रिक है, हमने ज्यादा रूब्रिक लिए नहीं थे, 4 या 5 रूब्रिक लिए थे। सर्च ऑन द फ्लोर था इसमें, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज था, और डेथ ऑफ चाइल्ड का रूब्रिक था इसमें, और हॉरिबल थिंग्स, सैडनेस प्रोफाइल, ये 4 या 5 रूब्रिक हमने उसको इग्निशिया प्रिस्क्राइब की, 200 सिंगल डोज। और विश्वास था कि मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन लेगी, और पेशेंट 3 दिन के अंदर रिजल्ट दिए कि सर नींद आना शुरू हो गई। जबकि उनको काफी समस्याएं थी, सिर में दर्द की समस्या, वो इतनी चीजें हमारे सामने बोल रही थी कि सर यहाँ जलन होती है, कभी यहाँ जलन होती है, कभी यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, तो कभी यहाँ दर्द होने लगता है। तो हमने उन चीजों को इतना तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हम वो चीज सुनना चाहते थे कि जो इसमें प्रोमिनेंट है। तो हमने 5 रूब्रिक लेकर इग्निशिया दी, और पेशेंट 15 ही दिन में उसकी कंप्लीट नींद शुरू हो गई उसकी। तो ये डिसकंसर्टेड का केस है, बिसाइड वन सेल्फ का केस है, ग्रीफ, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट ग्रीफ है। एक रूबरी उसके हस्बैंड, एक पेशेंट, उसके हस्बैंड ने बोला था कि सर ये बोलती भी नहीं हमको कि क्या तकलीफ है इसको, ये है अनडेमोन्स्ट्रेटिव ग्रीफ। शायद एलेंस की नोट में सिंगल रेमेडी है इग्नेशिया, और बाकी हम अगर इधर उधर कंप्लीट में देखेंगे 3-4 मेडिसिन है। बाकी अनडेमोन्स्ट्रेटिव, ऐसा दुख जो जाहिर ना किया जा सके, जो बोलती नहीं है इग्नेशिया किसी से, बस चल रहा है अंदर, बोलना नहीं है किसी से, टेसिटर्न है, सैडनेस है, वहां भी सिंगल इग्नेशिया है। तो इस केस में इग्निशिया के इतने रूब्रिक हैं कि हम बोल ही नहीं सकते, काफी चीजें हैं। अम, देखेंगे जिसमें उसको नींद नहीं आ रही है चिंता की वजह से, जो चीज अब वो जो बीमारी आई है उसकी चिंता हो रही है, तो एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, इन वहां इग्निशिया है। आप एब्जॉर्ब वेरिएंट थॉट में इग्निशिया है, और ग्रीफ साइलेंट, पेंट अप अनडेमोन्स्ट्रेटिव जो कंप्लीट में वहां इग्निशिया है। फियर फ्राइट एग्रावेशन, एलिमेंट फ्रॉम फियर एंड फ्राइट, जहां आप बता रहे थे कि फियर एंड फ्राइट है, तो वहां पे भी इग्निशिया है। तो ये केस पूरा इग्निशिया से भरा पड़ा हुआ, हम चाहे जितने रूट लें कम पड़ जाएंगे केस के अंदर। और कई केस हमारे पास आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं बोले कि साहब हम एग्जाम दी बच्चे ने और फेल हुआ। कई बच्चे सुनते हैं हम कि फेल होने के बाद में वो पढ़ाई वगैरह छोड़ के सब छोड़ छाड़ के ने दुकान पर काम धंधे करने लग जाते हैं। मतलब पेरेंट्स ने हमको प्रॉब्लम बताई, और हमें पता चल गया कि पेशेंट पहले कंसर्ट के साथ पढ़ाई कर रहा था, एलिमेंट फ्रॉम फेलियर साइंटिफिक लिटरेरी, एंड फिर उसके बाद डिस्कंसर्ट हो गया, सब हताश हो गए, सब हाथ पैर डाल दिए नीचे, ने काम धंधा पकड़ लिया, इग्निशिया। या कई जगह हम देखते हैं कि पेशेंट कोई चीज घूम जाती है उनकी, मोबाइल, महंगा मोबाइल लेके आए हैं, और उसके बाद घूमने के बाद में बिल्कुल टेंशन में, बिल्कुल कई बार तो मैंने एक पेशेंट तो देखी थी जिसको पेशेंट मोबाइल लेके आई थी, और नया नया खरीद के लेके आई थी, और घर पे और घूम हो गया, तो वो बेहोश हो गई घर में, उसको वो दुख सहन ही नहीं हुआ घूमने का। तो लूजिंग ऑब्जेक्ट, ग्रीफ में लूजिंग ऑब्जेक्ट प्लस डिस्कंसर्टेड, इग्निशिया। हमने उसको इग्निशिया दी, उससे उसको काफी राहत मिल गई। वो डिस्कंसर्टेड, जहां उसकी जिंदगी सूर ताल में चल रही थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, और एक एलिमेंट आया डेथ का, या डिसअपॉइंटमेंट का, डिसेप्शन का, धोखे का, डिसीव्ड का, और वो बिल्कुल सुर ताल सब बिखर गए उसके, और वो बिल्कुल दुखी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बिसाइड वन सेल्फ हो गई। तो ये कैसे इग्निशिया का, जहां डिप्रेशन की पेशेंट थी, वो पेशेंट क्लियर हो गई। बताइए आप। इसके बाद एक और केस हम करेंगे। यहाँ पेशेंट ने अपना जो विरोध दर्द जो होता है, जैसे डिस्कंसर्टेड क्या होता है कि इग्निशिया की स्टेज होती है जहाँ वो बहुत सहन करती है, जो इग्निशिया होती है वो बहुत हील्डिंग में होती है, माइल्ड होती है, सिंपैथेटिक होती है, वाइवेशियस होती है, और अफेक्शनेट होती है। और उसको बेनिवोलेंस, जेस्टिंग, सब में आपको इग्निशिया मिलेगी। सिक्रेटिव होती है, अपनी तकलीफ दूसरों को बताती नहीं है। पर वो जो चीजें धीरे 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 उसके अंदर जाती है, एक समय जब आता है कि जब उससे वो चीजें सहन नहीं होती है, तो वो
डिस्कंसर्ट में चली जाती है। या तो डिस्कंसर्ट में भी काफी तरीके हैं जाने के, या तो वो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में जाएगी, या फिर वो ग्लूमी कंडीशन में चली जाएगी। डिस्ट्रक्टिव में जाएगी तो फिर वो कपड़े फाड़ देगी किसी के भी इज्जत के। पहले वो बहुत ज्यादा सोशल पोजीशन अबाउट होता है उसके बारे में, वो बहुत ज्यादा मोरल वाली होती है। वो अपनी तकलीफ हम डॉक्टर्स को नहीं बताती कई बार, तो हमें दूसरी तीसरी बार पता चलता है कि ये तो इग्निशिया है। तो इग्निशिया का पेशेंट एक बार में हमें अगर पता चले तो बहुत अच्छी बात है कई बार स्टेज में, क्योंकि इग्निशिया के पेशेंट मोरल सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन होती है। उसको सही गलत की जानकारी होती है। वो घर की कमियों को, पति की गलतियों को बाहर नहीं बताती। नेट्रम बता देगी, पल्सिटी लोग तो बता देगी यार सर ये ऐसा वैसा, बाकी इग्निशिया अपनी घर की कमियों को बाहर नहीं बताती। क्यों? क्योंकि सोशल पोजीशन अबाउट है, टिमिड है, कोवार्डिस है। और जब वो ये सब चीजें उसके गले तक आती हैं, जब उससे सहन नहीं होता, तो डिस्कंसर्ट में चली जाती है। और डिस्कंसर्ट में फिर वो डेफेंट हो जाती है, फिर वो किसी का कहना नहीं मानती। और डेफेंट अगर गुस्से में गई तो डेफेंट में जाएगी, और नहीं तो फिर वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाके ब्रूडिंग करेगी, सोबिंग, साइगिंग, और डिलीरियम लुक फिक्स्ड वन पॉइंट करेगी, एक ही चीज में सोचती रहेगी, एक ही जगह बैठी रहेगी, सीट इंक्लिनेशन टू सीट। तो डिस्कंफर्ट में दो अलग अलग तरीके हैं कि पेशेंट डिस्ट्रक्टिवनेस में जा रहा है, या फिर बेहोश होकर या लंबी लंबी सांसें लेकर अपना विरोध जता रहा है। तो यहाँ पेशेंट बेहोश नहीं हुई, बिल्कुल सैड ग्रीफ में चली गई, दुख में चली गई, और डिस्कंसर्ट हो गई। अच्छा सर, एक छोटी सी बात इधर पूछनी है। ये जो डिस्कंसल्टेड जो स्टेज होती है, उससे जी। पहले ये एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि उससे पहले वो इरिटेबिलिटी स्टेज में जाती है या एंगर स्टेज में जाती है। तो ये डायरेक्ट हम ले रहे हैं कि डिस्कंसल्टेड एकदम से हो गई है, या इसमें पहले वो वाला स्टेज हमें नजर नहीं आया कि वो इरिटेबिलिटी हो गई उसमें, या इस तरह का एंगर आया वगैरह? देखिए इस केस में पेशेंट ने जितना हमें बोला, हम कभी कोई चीज हाइपोथेटिकली नहीं सोचेंगे कि वो चीज हुई, क्योंकि उसको एलिमेंट मिला, डेथ ऑफ चाइल्ड का एलिमेंट फ्रॉम जो उसको एलिमेंट है बेड न्यूज के, वो मिले। और उसके बाद जो फियर ऑफ राइट का जो एग्रावेशन जो एलिमेंट मिला, ये तीन एलिमेंट और उसकी स्थिति भी करना शुरू। उसमें इरिटेबिलिटी उसने कहीं बताई भी नहीं, उसको तो अगले दिन से नींद आना बंद हो गई इस एलिमेंट मिलने के बाद से। तो ऐसा घर वालों ने भी नहीं बोला कि इसे चिड़चिड़ा हुई, तो हम अपनी तरफ लगाएं कैसे? पेशेंट बोले तो लगाएं। ऐसा नहीं कि हम हमेशा डिस्कंसल्टेड में, जैसा कई बार लेडीज हम देखते हैं कि अगर हम दो लेडीजों को देखें, कार्सिनोसिन और इग्नेशिया, तो कार्सिनोसिन की लेडीज को अगर खाना बनाते 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 अगर हम कुछ बोल देंगे तो वो उसको उसके खाने में कमियां मीक में निकाल दी तो वो कुछ नहीं बोलेगी। पर क्योंकि वो प्रोलॉन्ग डोमिनेशन में, प्रोलॉन्ग ग्रीफ में, काफी चीजों में कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब काफी लंबे टाइम तक वो झेल पाती है ग्रीफ और डोमिनेशन को। और वहीं अगर इग्निशिया को अगर आपने अगर बोल दिया, तो वो अगर वो अगर गुस्से में आ गई और आपने उसकी कुछ मीन में निकाली, तो वो बिल्कुल बर्तन फेंक देगी, डिस्कंसर्ट हो जाएगी। थोड़ी देर पहले बहुत नॉर्मल थी, खाना बना रही थी, और उसकी कमी निकाली आपने, वो डिस्कंसर्ट हो गई। तो डिस्कंसर्ट हमें डायरेक्ट भी दिख सकता है, क्योंकि हम कई बार अगर जो रूरल में प्रैक्टिस करते होंगे तो हम देखते हैं कि कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि बिल्कुल लंबी लंबी सांसें लेते हुए बेहोश मिलते हैं, जिनको एलोपैथिक डॉक्टर एंजाइटी के पेशेंट बोलते हैं। काफी लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों ने शायद देखे होंगे, लंबी लंबी सांसें लेना, खींचना। पेशेंट यहाँ बोलता था कुछ अटक रहा है यहाँ पे, हिस्टेरिकल ग्लोबस। पेशेंट को कुछ नहीं होता, पर पेशेंट लंबी लंबी हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेता है और ऐसे सांस खींचने की कोशिश करता है, सॉबिंग और साइगिंग, इनवोलेंट्री साइगिंग, इनवोलेंट्री वीपिंग। और ये जताना चाहती कि मेरे यहाँ कुछ अटक गया है। ये विरोध है, वो जो जताना चाह रही घर के अंदर जो उसके साथ गलत हो रहा है, वो सामने नहीं बोल पाती है, क्योंकि कोवाडिस में है। और एक रूब्रिक है हमारा इसका कोवाडिस का, कि ओपिनियन विदाउट करेज, करेज टू एक्सप्रेस। इतनी कोवाडिस होती है कि उसको उसको जो चीज से नाराजगी होती है ना, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती है। अब जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो कोई तो तरीका आएगा इसी उसके पास एक्सप्रेस करने का, तो डिस्कंफर्ट में जाएगी, बेहोश हो जाएगी, लंबी लंबी सांसें लेगी। और डिस्ट्रक्टिवनेस में गई तो कपड़े फाड़ेगी, या तो अपने फाड़ लेगी या सामने वालों की इज्जत की हालत खराब कर देगी। एक रूब्रिक है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिवनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस फ्रॉम सप्रेशन इमोशन।
जब उस जो उसकी जो इमोशन है वो सप्रेस होंगे तो फिर वो डिस्ट्रक्शन, जब वो उसको शो करना होगा तो वो बहुत टाइम तक तो घर की इज्जत को बना के रखती है, पर जब उसके आपे से बाहर जाती है, वो बिसाइड वन सेल्फ होती है, डिसकंसर्ट होती है, तो फिर वो डेफेंट हो जाएगी बिल्कुल। फिर आप उसको नहीं मना सकते, फिर तो वो क्वारलसम हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिवनेस क्लॉथ ऑफ में चली जाएगी। अब डिस्ट्रक्टिवनेस क्लॉथ ऑफ को हम काफी तरीके से ले सकते हैं कि पेशेंट पहले तो बहुत घर की इज्जत का ध्यान रखती थी, अब उसको जब भी होगा तो वो घर में किसी भी टाइम बेहोश हो जाएगी, तो लोगों को बड़ा टेंशन हो जाएगा भैया कि ये क्या कर रही है लेडीज, या कहीं भी कुछ चिल्ला चोट कर देगी, मूड रिपल्सिव, चेंजेबल मूड। फिर इग्निशिया को संभालना महंगा हो जाता है जब तक वो मोरल, क्योंकि ये टिपिकल हमारे इंडिया की टिपिकल लेडीज हैं जो हम उसको बोल सकते हैं कि ऐसी आदर्शवादी महिला है जो घर की बातें बाहर नहीं कहती हैं, बिल्कुल सब चीजों को सोशल पोजीशन का ध्यान रखती है, भैया घर की चीजें बाहर नहीं बतानी चाहिए, और किसी शेयर भी नहीं करती, सिक्रेटिव होती हैं, और बहुत ज्यादा काम का उनको सेंस होता है, सब काम को वो समझ सकती है, केयरफुल होती है। फिर एक समय के बाद वो बिल्कुल हर छोटी छोटी जो ट्रिपल सिंस इंपॉर्टेंट, हर छोटी छोटी चीज का बहुत ध्यान रखती है घर का। और जब वो उसके इमोशन सप्रेस होते हैं और फिर उसके बाद वो डिस्कंसर्ट में जाएगी, और डिस्कंसर्ट काफी जल्दी जल्दी भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें उसके पहले इरिटेबिलिटी वगैरह सब कुछ देखने को मिले, ऐसा नहीं है। कई पेशेंट नहीं कहते हमारे पास सामने कि डॉक्टर साहब बहुत इलाज तो करा रहे हैं, बाकी काफी परहेज भी किए हैं, पर सर मैंने तो अब सब परहेज छोड़, जो काफी परहेज कर रहा था बंदा अब उसने सब परहेज छोड़ दिए और मैं तो सब खा रहा हूँ डॉक्टर साहब। पहले गाड़ी कंसर्ट में चल रही थी उसकी, बिल्कुल बढ़िया नियम से परहेज पाल रहा था, सब कर रहा था, फिर अचानक उसको जब उस चीज से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले, डॉक्टर को कुछ नहीं बोलेगा इग्निशिया के पेशेंट, मोरल है ना, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, को सही गलत की जानकारी है, नैतिकता है, सिद्धांत है उसके कुछ, तो वो डॉक्टर को कुछ नहीं बोला, पर सब परहेज छोड़ के फिर उसके बाद सब खाएगा वो। तो ये परहेज करने के बाद अचानक सारे परहेज छोड़ देना, फिर से वो चीजें खाने लग जाना जो उस बीमारी को बढ़ा रही हैं, मतलब पहले कंसर्ट में था अब डिस्कंसर्ट हो गया। राइट सर, ठीक है, ठीक हो गया सर। इसके साथ में एक और केस हम देखेंगे, ये केस साइलेंट ग्रीफ का केस है, कैसे पेशेंट साइलेंट ग्रीफ में चली गई और पेशेंट कुछ भी नहीं बोल रही है। और हम जो सेकंड केस देखेंगे उसमें पेशेंट बहुत कुछ बोल रहा है, पेशेंट घर वालों को चैन नहीं लेने दे रहा है। सेकंड केस है, फिर इसके बाद हम सवाल जवाब अच्छे से पूछेंगे, अच्छे से करेंगे। ये एक और केस सुनिए आप। जी सर। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। फीडबैक लीजिए क्योंकि बहुत नया नया डॉक्टर भी है। आप तो बहुत फास्ट बोलते हैं ना, जी उसका वजह से जो रोगी सबको समझ में नहीं आ सकते, जो पुराना है वो तो पकड़ लेगा। रूब्रिक का ऊपर किसी को कुछ डाउट है तो आप एक बार फीडबैक भी लीजिए, उसका ऊपर एक्सप्लेन करेगा तो अच्छा है। जैसे डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट जैसे बार बार चलिए जूते एक को और लेकर बहुत टाइट करके सबसे अच्छा है, उसमें मजा आ जाएगा क्योंकि रूब्रिक का भी किसी को जानकारी नहीं होगा तो वो भी जान लेंगे। अभी तो स्पीड तेज थी क्या? नहीं सर, ठीक है सर। बढ़िया। जी बस तो बिल्कुल ठीक। हेलो मनोज सर। जी सर। सर जैसे आपने एक लिया ना सर रूब्रिक, सर्चिंग ऑन फ्लोर, और जैसे कोई पेशेंट आते हैं ना जो पेशेंट से आप कन्वर्सेशन करेंगे पर दूसरे तरफ देख के बात बताते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो वो सर वो क्या चीज है सर? लुक एवेडिंग है ना आपके पास एक रूब्रिक, लुक एवरिंग। वो ले सकते हैं। ओके। ये तो सर्च फ्लोर, सर्च ऑन द फ्लोर है ये, मतलब सारी चीजें नीचे देख रही हैं लेडीज। सर लुकिंग डाउनवर्ड भी तो होगा सर इसमें? पर मैंने देखा नहीं कि लुकिंग डाउनवर्ड में इग्निशन है या नहीं है, मैंने देखा नहीं इसमें लुकिंग डाउनवर्ड में है कि नहीं इग्निशन, देखिए है कि नहीं है, और हो तो बहुत बढ़िया है। अब सेकेंड केस है 32 वर्षीय मेल का, और लास्ट टाइम शायद मैंने इसकी डिस्कस की थी आपको, पर इसके रूब्रिक हमने डिस्कस नहीं किए हैं। इस केस में पेशेंट मेरे पास नहीं आया, पेशेंट के माता पिता आए, बोले डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के इलाज के लिए आया हूँ,
बोले कि क्या तकलीफ है? तो बोले कि सर उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो मेरे बच्चे को लाओ ना साथ में, ट्रीटमेंट तो उसी का करेंगे हम। बोले सर वो उसको नहीं ला सकते हम। तो मैंने पूछा क्यों? बोले सर वो पागल है, कि वो पागल है, हम उसको नहीं ला सकते। तो मैं कि हम पागल का भी इलाज करते हैं, आप लाइए सही। तो वो बोले कि सर सर हमने उसको घर पे चेन से बांध रखा है, कि वो इतना मतलब पागल है, मतलब कि हमने उसको चेन से बांध रखा, खोलेंगे तो क्या पता क्या करेगा यहाँ पे। तो हम तो वहीं घर पे रखा रखा है उसको, और हम बस उसको फ्रेश होना होता है तब हम उसको हाथ पैर खोलते हैं, और बस उसके बाद फिर बांधना पड़ता है हमको। और तकरीबन 1 साल हो गया इस कंडीशन, 8 या 9 महीने हो गए हैं इसको तकलीफ को। और इसको पाइल्स की प्रॉब्लम है। और अभी जैसे ही उन्होंने बस बोला कि अभी 2 3 दिन 4 दिन से उसको किसी पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, और अभी 8 10 दिन से उसको बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है सर। और हमने 2 3 डॉक्टर को घर ला के दिखाया, पर उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह दिया, पर ब्लड तो बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। और वो तो पागल है, तो वो कुछ बोलेगा नहीं, तो समझ ही नहीं पड़ रही कुछ भी कि क्या खाना क्या पीना वगैरह। तो मैंने पूछा सब घर वालों से कि तो हुआ क्या है? बोले कि सर वो अभी कुछ भी 7 8 महीने पहले उसकी जो वाइफ है, उसका कहीं अफेयर चल रहा था, और वो उसको पता चल गया। कि सर बस उसी के बाद से ये समस्या उसको शुरू हो गई। उसके 1 या 2 दिन बाद से उसको रात में घबराहट शुरू होने लग गई, बेचैनी शुरू होने लग गई। और उसके बाद से सर इसको नींद आना बंद हो गई, और इसकी एक्टिविटी बिल्कुल दिन पे दिन बदलती गई, और ये बिल्कुल पागल हो गया। तो हमने इसकी जो एंड में जो इसके फादर मदर फादर ने जो इसको जो हमको जो कंप्लेन बताई आखिरी वाली, ये हमको बहुत प्रोमिनेंट लगी, कि हम यहाँ से ही इस केस को खोलेंगे। पेशेंट पागल है, हमारे सामने नहीं है, सारी जो प्रॉब्लम है वो उसके फादर ने और मदर ने बताई है, और हमारे पास एलिमेंट मिल गया। अब इस रूब्रिक को ढूंढना हमें, हम रूब्रिक, क्योंकि ज्यादा रूब्रिक बनाने की गुंजाइश इस केस में है भी नहीं। जो उसके घर वाले कह रहे हैं उसके ही आधार पर हमको 2 या 3 केस ऐसे रूब्रिक निकालने हैं, और मेडिसिन देनी है। निकालिए, बताइए मुझे इसके रूब्रिक। मेडिसिन तो आपको पता ही होगी। चित्तरंजन सर कैमरा ऑफ रखिए सर, चित्तरंजन सर। लव डिसअपॉइंटमेंट है इसमें। एलिमेंट्स ऑफ डिसेप्शन। हाँ, ग्रीफ साइलेंट है यहाँ पर। बाकी हम एक बहुत अच्छा रूब्रिक सीखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उस केस में ग्रीफ साइलेंट थी, इस केस में कुछ और है, जो हम काफी केस में देखते हैं आजकल। जब हमें इसकी जानकारी होगी तो हम कई जगह लगाएंगे इसको। डिसअपॉइंटमेंट है। देख उसको उसकी पत्नी से उम्मीद थी, और वो डिसअपॉइंट हुआ कि भैया की काफी उम्मीदें थी उसकी वाइफ से, और उसने उसको डिसअपॉइंटमेंट किया। ये तो है। और इसके पहले ये रूल शायद मैंने 1 या 2 केस में लगाया है। तो ये 3 तीर से एक निशाना है। अगर मैं दूसरे कोई और भी रूल नहीं भी लगाता तो भी ये केस निकल जाता। पर जब हम और रेपटरी पे हाथ ज्यादा चलाते हैं तो हमारे केस हम हमें रूब्रिक ढूंढने में ज्यादा मदद मिलती है, हम ज्यादा ढूंढते हैं। इसलिए कहते हैं कि केस के दौरान अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पे चलाइए, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो चैप्टर को खोलने की, रूब्रिक को खोलने की। तो ये इस रिसीव्ड बीइंग भी है, एलिमेंट फॉर रिसीव्ड है। हम आज एक नया रूब्रिक सीखेंगे। हमको 3 चीजें, इसका पूरा केस ही इस रूब्रिक में फिक्स हो गया है। बस एक ही केस, एक ही रूब्रिक, और केस खत्म। इंसेनिटी फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट लव। हाँ, है ये भी इसमें। सिंगल टेरेंटुला है इसमें। टेरेंटुला नहीं थी मैंने। टेरेंटुला दी नहीं है मैंने, क्योंकि इसके साथ में और भी चीजें हैं। हम सिंगल रूब्रिक पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें टोटलिटी नहीं मिलेगी।
और अगर वो रूब्रिक की 3 रूब्रिक का कॉम्बिनेशन हो तो फिर दी जा सकती है। खैर मैंने इसमें 3-4 रूब्रिक और लिए हैं और दोनों ही बहुत तगड़े रूब्रिक हैं। सबसे पहला रूब्रिक है और कोई रूब्रिक बताए? एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वाउंडेड। नहीं, ऑनर वाउंडेड वहां होता कि जहां उसका मान सम्मान हुआ, पर यहाँ तो उसको डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है ना। सबसे बड़ी चीज डिसअपॉइंटमेंट है मैरिड। जी। डिल्यूजन मैरिड। यहाँ डिल्यूजन कहाँ है? यहाँ तो पेशेंट पागल हो गया है, कोई ऐसा एलिमेंट आया और पेशेंट पागल है, तो डिल्यूजन का तो सब disappointment new. There is डिसअपॉइंटमेंट इन one लव। rubric. है ना। डिसअपॉइंटमेंट लोग मैं बता रहा हूँ ना, न्यू है और डिसअपॉइंटमेंट सेलिबेसी सर, Ignatia. सेलिबेसी एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। तो मेरी बात सुन, सेलिबेसी कहाँ होता? पर यहाँ ये इस केस के थ्रू ये देखना सीखना है हमको कि पेशेंट पागल हुआ क्यों। तो पेशेंट के मदर फादर को बाहर किया मैंने और कैमरे मेरे चेम्बर की लाइट बंद की और थोड़ी देर आंख बंद करके चेयर को हिला के पूछा कि पेशेंट पागल हुआ क्यों इस केस के अंदर। वाई, ये जो वाई हम जब दिमाग में चलाते हैं ना, तो बेड न्यूज कैसे हो गई यहाँ पे? वो बेड न्यूज नहीं है, वो तो डिसेप्शन ही है उसके लिए। बेड न्यूज में मेडिसिन है हमारी, तो मैं आपको वो रूब्रिक बताता हूँ मैं कि क्या है वो रूब्रिक। कितना हो रहा है? जी सर, कुछ खाना नहीं है, चावल है बस। देखो समय कितना हो गया, 9 बज रहा है। तो और कोई रूब्रिक? काफी रूब्रिक है इस केस के अंदर भी अगर हम देखे जाएंगे तो। बाकी हमें सटीक रूब्रिक लगाने हैं, कम रेमेडी वाले रूब्रिक लगाने हैं, कोशिश करें इतना। तो काफी सोचने के बाद मैंने 5 मिनट में दिमाग पेश करने के बाद में एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, एग्रावेशन, न्यू, 3 रूब्रिक का एक कॉम्बिनेशन है। डिसअपॉइंटमेंट है, डिसेप्शन है और वो भी न्यू है। जो आप जो कह रहे हैं ना कि न्यू भी है, डिसेप्शन भी है, डिसेप्शन, ये सब है, पर ये सब एक ही रूब्रिक में है हमारे कंप्लीट में, और सिंगल इग्नेशिया 4 मार्क में है। केस खत्म हो गया यहाँ पर। पेशेंट को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, डिसेप्शन हुआ, उसके साथ धोखा हुआ उसके साथ में, और वो भी कैसा? ताजा, नया नया। हम तकरीबन 1-2 साल को नया बोलते हैं और लंबे उससे ज्यादा को उसको हम ओल्ड बोलते हैं। हम 2-3 साल को न्यू बोल सकते हैं। तो मैंने इसको न्यू में भी जोड़ा, इग्निशन। सेकेंड, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही वो न्यू कोई एलिमेंट उसे मिला, डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन का और न्यू, उसके बाद से उसकी माता पिता ने बोला कि सर उसके बाद से तो बिल्कुल पागलों जैसा करने लग गया, डिस्कंसर्ट हो गया, वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया एकदम। जो कंसर्ट में लाइफ चल रही थी उसकी, एलिमेंट आने के बाद डिस्कंसर्ट हो गया, और डिस्कंसर्ट होने के बाद में कहाँ गया वो? पागल। अब अगर आप रेपर्टरी चला रहे हैं तो रेपर्टरी में रूब्रिक खोलिए, इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी में नेगेटिविज्म, 2 ही मेडिसिन है, हायोसाइमस, इग्नेशिया। पेशेंट एलिमेंट मिला डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन का, और उसके बाद इम्बेसिलिटी, मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहा है, पागलों की तरह, बच्चों की तरह हाथ पैर बांधने पड़ रहे हैं। पर इम्बेसिलिटी मतलब ही मूर्खों की तरह व्यवहार करना होता है। तो इम्बेसिलिटी, नेगेटिविज्म और डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, एग्रावेशन, न्यू, डिसकंसर्ट। और यहाँ पे हम बिसाइड वन सेल्फ फिर लेंगे क्योंकि पेशेंट आपे से बाहर चला गया, एलिमेंट मिला और आपे से बाहर, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर से बाहर चला गया, गुस्सा, हाथ पैर फेंकना, हाथ पैर बांध के रखना, पागलों की तरह। सिर्फ 4 रूब्रिक, इग्नेशिया 200। और मैंने उसकी इतने कॉन्फिडेंट होकर उनको दी है कि आप मुझे 2 घंटे में कॉल कीजिए और जब वो फ्रेश हो मुझे बताइए उसकी ब्लीडिंग कैसी है। उसके ब्रदर ने मुझे कॉल किया सर 2 घंटे बाद कि सर उसको अभी ब्लीडिंग नहीं आई आपकी मेडिसिन देने के बाद में। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लीडिंग नहीं आई। पेशेंट ने मेरे से कॉल पे बात की, सर के वो आपने दवाई दी वो कैसे लेनी? आप कौन बोल रहे हैं? बोले कि सर वो जिसको आपने मेडिसिन दी वही बोल रहा हूँ मैं। अगर आपकी आवाज बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ सर आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल वो पागलों की तरह से फोन पे भी बात करने की डर रहे थे घर वाले। और नेक्स्ट डे उसने बात की और हार्डली ही 15 दिन लगे कि पेशेंट की मेंटल लेवल और जो उसका जो जनरल कंप्लेंट थी, उसकी जो ब्लीडिंग की कंप्लेंट थी फाइल्स की, वो तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने दर्द की ही शिकायत बंद कर दी।
कि वो तड़पता था तो घर वाले को समझ में आता था कि इसको दर्द हो रहा है पाइल्स का, बाकी वो एक इम्बेसिलिटी में की स्टेज में था तो वहां उसको कुछ भी समझ नहीं पड़ती थी। पर घर वालों ने बोला कि जैसे ही मेडिसिन आपने दी है उसके बाद से रात भर चैन से सोया है, उसमें ब्लड नहीं आया। जब नेक्स्ट टाइम आपने जो मेडिसिन दी उसके 2 घंटे बाद आपने बोला था कि बताइएगा मुझे, कोई ब्लड नहीं। और पेशेंट ने कॉल पे बात की और हमने 15 दिन बाद उस इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म जो पहले पॉजिटिव था, बिल्कुल बिंदास था, डिस्कंसर्ट हुआ और लव में उसको डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पी विथ साइलेंट ग्रीफ, यहाँ भी लेंगे पर साइलेंट था नहीं, यहाँ पे तो हम ले नहीं सकते, बाकी यहाँ भी इग्नेशिया है और पेशेंट इम्बेसिलिटी में चला गया डिसअपॉइंटमेंट के बाद। और हमारी इग्निशन है 200 के एक डोज ने उसको आज बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। जो एक 8 महीने से बिल्कुल पागलों की तरह परेशान हो रहा था, तो यहाँ इम्बेसिलिटी कहाँ, वो पेशेंट उधर साइलेंट ग्रीफ में था, कहाँ इधर पेशेंट इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में चला गया। इम्बेसिलिटी मतलब कि आदमी बड़ा है पर हरकतें बच्चों वाली, है ना। उसके बाद इसकी हरकतें बिल्कुल अजीबोगरीब हो गई, उटपटांग हरकतें करता, पहले वो सभ्य था ये सर। और ये जब से फेल हुआ ना उसके बाद से बिल्कुल इसकी हरकतों में बदलाव आ गया। तो एक उसको एलिमेंट मिला साइंटिफिक लिटरेरी फेलियर का, उसके बाद में पेशेंट सीधे मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लग गया, इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म। कई केसेस में हमने लगाया है इस रूब्रिक को कि देखिए 2 ही मेडिसिन है वहाँ पे, इग्नेशिया और हायोसाइमस, और मैं कई जगह देखा है कि, और आप भी इसमें देखिए कई बार, और डिस्कंसर्ट जो रूब्रिक है, जो इग्नेशिया की जान है, इग्नेशिया जो एक हद तक झेलती है अपनी समस्याओं को, उसके बाद जब डिस्कंसर्ट में जाती हैं तो बिल्कुल पागलों की तरह हो जाती हैं। तो एक साइलेंट ग्रीफ का केस है और एक इम्बेसिलिटी का केस है। सर ये लिटरेरी फेलियर मतलब कि जो बच्चे बहुत ही तक है, पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और उसमें फेल होने के बाद में वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं, डिस्पेयर में चले जाते हैं, फिर डेफेंट हो जाते हैं। घर वाले बोलते नहीं पढ़ना, फिर वो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जो पहले वो बहुत मन लगा के पढ़ रहे थे, कंसर्ट के साथ पढ़ाई कर रहे, कंसर्ट हम सुनते हैं ना कई बार, कंसर्ट फलन जगह कंसर्ट हो रहा है तो कंसर्ट कितना सुर ताल के साथ होता है। जैसे ही एक गिटार का तार टूटा वो डिस्कंसर्ट हो गया, फिर उसमें साउंड नहीं आएगा हमें। तो शायद अभी इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म को फिर से पूछा है। इम्बेसिलिटी वही मूर्खों की तरह व्यवहार करना। आप देखिए इम्बेसिलिटी इन जनरल में भी इग्निशिया है, उम्र बहुत बड़ी है, उम्र अच्छी खासी है और उसका जो बिहेवियर है वो मूर्खों जैसा है। और पहले वो बहुत अच्छे से ले रहा था, कर रहा था, अचानक उसको कोई ऐसा एलिमेंट मिला और वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। तो इसमें काफी उदाहरण है हमारे पास कि बैड न्यूज का हम बहुत जगह देखते हैं कि हाँ, हम इंडिया में बहुत ज्यादा देखते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है, बैड न्यूज किसी डेथ ऑफ लव्ड वंस हम जब देखते हैं तो पेशेंट हमारे जो जिनके यहाँ डेथ होती है वो तब तक सुनते रहते तो रोते रहते हैं। जैसे ही डेड बॉडी घर के अंदर आती है या घर से ले जाने की बारी आती है, जो उनके घर के जो प्रिय होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं वहीं बिल्कुल। बाकी काफी लोग होते हैं वहां पे हमारे, जब कोई डेथ होती है तो काफी उठाने वाले होते हैं, सब होते हैं। बाकी जो इस चीज को नहीं सहन कर पाते हैं वो डिसकंसर्ट में चले जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हम कितना भैया रोले तेरा दुख हल्का हो जाएगा, वो डिसकंसर्ट में चली गई, बैड न्यूज देखी, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस और डिसकंसर्ट, बेहोश। हम काफी जगह है ऐसे केसेस में, क्योंकि हम मुझे काफी लोग ऐसी जगह बुलाने आते हैं कि सर वो डेथ हो गई, बेहोश हो गए हैं, तो सर आप जाके देख लीजिए। तो हम देखते हैं बिल्कुल कि आंखें ऐसी टमटमारी होती है, बाकी वो उड़ते नहीं है। सदमा, डीप कंसंट्रेटेड ग्रीफ। हम जब इग्नेशिया को एलन की नोट में पढ़ते हैं तो एलन की नोट में लिखा हुआ बोर्ड इटैलिक ब्लैक में, डीप कंसंट्रेटेड ग्रीफ, ऐसी ग्रीफ, ऐसा गहरा दुख लगना कि पेशेंट बिल्कुल खत्म, बिल्कुल साइलेंट ग्रीफ में चला जाए या डिस्कंसर्ट हो जाए।
और ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं कि एक पेशेंट तो मेरे पास बच्ची कई केस आया, बोले कि उसकी बच्ची की शादी थी और बच्चे की विदाई का टाइम था, और वो जैसे ही विदाई का टाइम आया और वो लेडीज बेहोश हो गई। उसको उसकी बच्ची के दूर जाने का गम, दुख सेव नहीं हुआ और डिस्कंसर्ट में चली गई। हमने इग्निशन 30 का डोज दिया, थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई वो। जहां पेशेंट सडन बेहोश हो जाए, सडन उसको इस चीज का दुख सहन नहीं कर पाए, डेथ में होती है। कई जगह एक लेडीज मेरे पास आई, वो बारात का बम फूट रहा था और खूब चमकी और बेहोश हो गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आप बड़ा और बम फूटा रास्ते में कहीं पे, वो बेहोश हो गई वहीं रोड पे। एलिमेंट फ्रॉम फियर, फ्राइट, एकदम शॉक लगा उसको, बेहोश हो गई और डिस्कंसर्ट हो गई, वही रोड पे बेहोश हो गई। हमने इग्निशन 30 दिया, थोड़ी ही देर में आँख खोल ली। तो डिस्कंफर्ट बहुत वैरायटी के केसेस में हमको मिलेगा कि सडन अचानक पेशेंट का बेहोश हो जाना, सडन कोई काम बहुत तन्मयता के साथ कर रहा था और अचानक उसने सब छोड़ छाड़ फेंक दिया। गोली बहुत परहेज से खा रहे थे पर अब डिस्पेयर में चले गए, निराशा में चले गए और अब सब डेफेंट फेंक दिया, नहीं करना मुझे। ये भी एक डिस्कंसर्ट का उदाहरण है। प्यार में बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, उसने धोखा दे दिया और जो बहुत कोई चीज कर रहे थे, काम पे जा रहे थे, जाना बंद कर दिया। ये बिजनेस में फेलियर आया, बिजनेस फेल हुआ, काम करना बंद कर दिया। एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, डिस्कंसर्ट। सर ये जो स्टूडेंट का भी आपने बताया, स्टूडेंट का कि वो फर्ज करें फेल हो गया और वो अचीव नहीं कर सका, तो उसमें क्या आपने लगाया था लिटरेरी फेलियर? हाँ, साइंटिफिक लिटरेरी फेलियर। उसका उसका जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। कौन सी रिपोर्ट? इसमें मैं जरा ऐड करना चाहूंगा एलिमेंट लिटरेरी फेलियर का मतलब, एक बंदा है वो इंजीनियर बन गया है या डॉक्टर बन गया पढ़ने लिखने के बाद, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम के मुताबिक जॉब नहीं मिली। वो लो दर्जे की जॉब कर रहा है या कोई ऐसा, क्या करो, सुबह फ्रेश होने के लिए मुझे चाय पीनी ही पड़ती है, बीड़ी पीनी ही पड़ती है। मतलब वो पूरी तरह से उस बीमारी, उस दर्द होता है तो मुझे सोना ही पड़ता है या कंपेयर टू स्लीप, मजबूर हो जाना, परिस्थिति वश हो जाना, बीमारी के वश में आ जाना। अब सब नींद नहीं आती मुझे, नींद के लिए मुझे दारू पीनी ही पड़ती है, नींद की गोली लेनी ही पड़ती है, तो ही नींद। सुबह फ्रेश हो जाता हूँ। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि पेशेंट हमारे सामने कैसे वर्जन देते हैं, जैसे ये पेशेंट बोल रही है तो उसका कमर दर्द होता है तो फिर सोना ही पड़ता है। सर जी अच्छा सर, समटाइम पेशेंट का ऐसा वर्जन होता है कि वो आके कहता है कि डॉक्टर साहब ये इतनी अरसे से मेरी बीमारी है, अब तो तंग आ जाऊं, अब तो कहता हूँ कि या तो इस बीमारी से जान छूट जाए या फिर भगवान मुझे उठा ले। और थोड़ा सा डिटेल में डिजायर, डिस्पेयर विद निराशा के जी जी पेशेंट कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में अच्छा पेन फ्रॉम एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। डेथ डिजायर, डेथ डिजायर, डिस्पेयर, पेन फॉर्म्स वैसा रूब्रिक है, पर डेथ डिजायर इसमें क्लियर है। मरना चाहता है, एस्केप अटेम्प्ट कर रहा है वो पेशेंट, बीमारी से सामने करने के बजाय एस्केप कर रहा है, और डेथ डिजायर, मौत चाहता है। ये दो रूब्रिक तो इस केस में क्लियर है। बाकी और पेशेंट को से पूछिए, जितने कम रूब्रिक केस उतना अच्छा। सर एक रूब्रिक है, एक रूब्रिक है एंजाइटी, एंजाइटी थेरेपी वांट्स, एंजाइटी इस तरह से रूब्रिक है, एंजाइटी थेरेपी वांट्स। देखना पड़ेगा क्योंकि काम नहीं पड़ेगा। आप लिख दीजिए नीचे, मैं देख लेता हूँ।
wants therapy from anxiety. हाँ जी सर, वो है माइंड एंजाइटी थेरापी फ्रॉम एंजाइटी वांट्स। मतलब सर ये जो थेरापी है, ये जो मेडिसिन हम लेते हैं या पेशेंट जो लेता है, ये एक थेरापी हम करते हैं ना उस पे, क्या इसको ले सकते हैं इस वर्जन पे हम? ये किसमें, सिंथेसिस में या कंप्लीट में? सिंथेसिस में सर, इसमें 2 है, फास्फोरस और आर्सेनिक है इसमें। मतलब सर वो थेरापी करवा रहा है ना? एंजाइटी थेरेपी फॉर वॉन्ट्स। इस रुब्रिक का मेरे कभी काम बढ़ा भी नहीं है, सही बात बताएं तो। इसको हम ठीक से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। अब लिख के रखिए इसको। राइट सर, राइट सर। डिल्यूजन इलाज, डिल्यूजन एक्स्ट्रावेगेंस और फियर एक्स्ट्रावेगेंस दोनों फर्क बता दीजिए। डिल्यूजन इलाज और एक्स्ट्रावेगेंस। तो सर इसमें वो एक और रुब्रिक है जो सर वो परसिक्यूटेड, जो पेशेंट कहता है कि अब तो मैं इससे तंग आ चुका हूँ, अब तो भगवान भी उठा ले, ये परसिक्यूटेड भी हो सकता है, इसमें ले सकते हैं? तो परसिक्यूटेड, अगर हमारे सामने पेशेंट दो रुब्रिक बहुत सिमिलर लोगों को लगता है, परस्यूड और परसिक्यूटेड। डॉक्टर की बीमारी से तंग आ गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया, रह रह के तंग कर रही है, परेशान कर रही है, ये फीलिंग बार बार हो तो परसिक्यूटेड है। ठीक है, तंग करने का फील है, परेशान होने का एक भाव आने चाहिए इसके चेहरे पे, डॉक्टर इस बीमारी से परेशान हो गया हूँ सर, बिल्कुल लेंगे। और डॉक्टर की बीमारी जान नहीं रही है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, डिल्यूजन परस्यूड। गुड हो गया सर। और डिल्यूजन इलाज और एक्स्ट्रावेगेंस में अंतर, पेशेंट रेनबो के पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर रेनबो में ना इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया, पहले इतना सा था अब इतना बड़ा हो गया, पहले कम था अब बढ़ गया, ये इलाज। और एक्स्ट्रावेगेंस बहुत बहुत का सेंस, डॉक्टर बहुत खुली चलती है, मुझे बहुत खुली चलती, दिन रात खुली चलती है डॉक्टर, मतलब इतनी खुली पूछो मत, इतना ब्लड जाता है डॉक्टर, बहुत ब्लड जा रहा है मुझे डॉक्टर, मुझे बहुत उल्टी हो रही, जहाँ बहुत पे बहुत पेशेंट का। हम जब रूब्रिक पढ़ते हैं ना तो हमें पेशेंट किस चीज पे जोर दे रहा है, जैसे हम लास्ट रूब्रिक में बात की थी कि डिल्यूजन प्रोसेस में पेशेंट को पता सोना पड़ता है, जहां उसको पड़ता है उस पे जोर दे रहा है, सो जाती हूँ तो रेस्ट दे जाए नॉर्मल में, पर वो कहती सोना ही पड़ता है। अब यहाँ पर पेशेंट बहुत खुजली चलती है, बहुत ब्लड जाता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत दर्द होता है, तो बहुत बहुत का सेंस है तो एक्स्ट्रावेगेंस, पहले कम था अब बड़ा हो गया, इलाज। अच्छा सर, आई थिंक टाइम भी हो रहा है, तो काफी कोई टिप्स दें हमें रूब्रिक को रिमेम्बर रखने के लिए, कोई टिप्स बताएं। देखिए सबसे पहले तो आप है ना एक रजिस्टर बनाइए और जो सेम रूब्रिक है उनके वर्जन लिखिए या उनके डिफरेंशिएशन लिखिए। जैसे